घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस दमखम से चुनाव लड़ रही है। उमर अब्दुल्ला का कैंपेन भी दमदार चल रहा है। बारामूला से उमर अब्दुल्ला चुनाव मैदान में। कैसी है तैयारी? उमर अब्दुल्ला ने न्यूज 24 से खास बातचीत की। हम लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ उनके कैंपेन ट्रेल पे मौजूद है और इस समय उमर अब्दुल्ला एक बार हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। सर, अभी एक अपडेट आया है कि आपकी जो रैली होने वाली थी, कुछ और प्रोग्राम भी सोपोर इलाके में थे, उन्हें सिक्योरिटी रीजंस, आई थिंक शायद सिक्योरिटी का ही हवाला दिया गया और आपको रीशेड्यूल करने के लिए कहा गया है। रीशेड्यूल की गुंजाइश कहाँ है? 18 तारीख को कैंपेन बंद होगा। मुझे पूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर करनी है और मैं हैरान हूँ कि आज सुबह हमें इंतजामिया की तरफ से चिट्ठी आई कि ये 3 दिन के प्रोग्राम, जिसमें सोपोर का इलाका, बारामूला का इलाका, रफियाबाद का इलाका, जो हमारे लिए बहुत अहम है इस इलेक्शन में, हमें कहा जा रहा है कि आप कोई और दिन यहाँ कैंपेन के लिए करें। क्या मैं पोलिंग के बाद इन इलाकों में आऊँ और लोगों से वोट मांगूं? और मैं तो चाहता हूँ कि मैं इन इलाकों में पहुंचूं और वोटरों से मिलूं, लेकिन इंतजामिया जो है वो एक साजिश के तहत मुझे वहां जाने से जो है रोकने की कोशिश कर रही है। मैंने अपने साथियों के मदद से एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करके उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास दिल्ली में भेजा हुआ है और उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो नाइंसाफी मेरे साथ की जा रही है, जो साजिश मेरे कैंपेन के खिलाफ की जा रही है, इसको वहां से दुरुस्त किया जाएगा। सर, अनंतनाग को लेकर भी आपने पहले भी ईसीआई पर सवाल खड़े किए थे और दोबारा से जो है आप ईसीआई पर भी अब सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह से। इस बार तो मैं सवाल जम्मू कश्मीर की इंतजामिया और बिलखसूस पुलिस पे सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि फिलहाल तो ये फैसला वहां से आया है। इलेक्शन कमीशन इस फैसले को दुरुस्त करे, मेरी इतनी ही उनसे गुजारिश है। जहां तक अनंतनाग की बात आपने की, वो तो वहां के लोगों के साथ और बिलखसूस जो खाना बदोश लोग हैं, हमारे गुजर बकरवाल, उनके साथ एक साजिश रचाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि हमारे जो मुखालिफ हैं उस सीट में, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोग इस महीने अपना माल मवेशी लेकर जो है पहाड़ के ऊपरी इलाकों में जाते हैं और कई महीने वहां रह के फिर सर्दियों से पहले वापस आते हैं। इन लोगों को इनके वोट को छीनने की ये साजिश रचाई गई और इसलिए ये इलेक्शन पोस्टपोन हुए। नहीं तो मुझे बताइए ना, जो भी मेंबर पार्लियामेंट वहां से बनेगा उसके लिए ये मुगल रोड है और जम्मू की सड़क है। अगर मुगल रोड बंद हुआ तो वो अपने इलाके को जो है दौरा करने के लिए वाया जम्मू जाएगा। तो अगर उस वक्त एज मेंबर पार्लियामेंट वो वहां से जा सकता है, तो आज कैंपेन करने के लिए वहां से क्यों नहीं जा सकता? अब चलिए, जो अनंतनाग में हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता है ये हमारे जो गुजर बकरवाल भाई हैं, ये वोट डालने से पहले अब निकलेंगे ही नहीं, ये साजिश को नाकामयाब करेंगे। वो तो आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं कि आपको नहीं दिया जा रहा है? कहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड? आप कल हमारे साथ थे नहीं। अजीब सी सूरत हाल बनी। हम कलारूस में थे प्रोग्राम करने के लिए और वहाँ किसी फॉरेस्ट के जो अफसर ने हमारे प्रोग्राम को जो है फेल करने की कोशिश की। लेकिन अब हमारा काम अलग अलग अफसरों से प्रोग्राम की इजाजत लेना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमें 3 लोगों से इजाजत लेनी होती है, एक आरटीओ से ट्रांसपोर्ट को लेके, एक पुलिस से लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को लेके, और एक डीसी के दफ्तर से बाकी चीजों को लेके। अब कोई फॉरेस्ट अफसर हो, कोई दूसरा हो, वो डीसी का काम है उनको बताना या उनसे एनओसी लेना। लेकिन ये अफसर ये यहाँ बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, इनको तरीकों का मालूम नहीं है। वो लास्ट मोमेंट तक वो हमें वो फॉरेस्ट हट जो है इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन आखिरकार डीसी से हमने बात करके वो इजाजत ली। लेकिन मैं जब वहां तकरीर कर रहा था, हालांकि हमारी परमिशन पे कहीं वक्त का जो है वो सीमा नहीं थी, हमें ये नहीं कहा गया था कि आप फलाने वक्त तक जो है अपनी तकरीर खत्म करिए, लेकिन कुछ अफसर अंदर आ गए और कहा नहीं जी अब आपको टाइम है, आपको निकलना होगा।
ये बीच बीच में जो है हमें तंग करने की इंतजामिया की तरफ से और यहाँ जो हमारे मुखालिफ उम्मीदवार हैं एजेंसियों के उनकी मदद करने के लिए किया जाता है। उमर साहब, अब लोगों से आप मिल रहे हैं, हालांकि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन लोग जो आपसे हमने भी देखा कि जो उनके रोजमर्रा के मसाइल हैं उनको लेकर आपसे बात कर रहे हैं। फिलहाल इनको और कोई मिला ही नहीं किसी जिससे ये बात करें। हुकूमत नाम की कोई चीज इनको नजर नहीं आती। ये गवर्नर रूल में हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती रही है कि हुकूमत और आम लोगों का रास्ता जो है पूरी तरह से टूट गया। अच्छा, इससे पहले कुछ हद तक पंच सरपंच जो है वो काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने पंचायत इलेक्शन भी वक्त पे नहीं होने दिए। यहाँ पे म्यूनसिपैलिटियां थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। इन्होंने वक्त पे म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन नहीं कराए। अब थोड़े बहुत ये डीडीसी बीडीसी बचे हुए हैं जो थोड़ा सा इनके पास है वो कर रहे हैं, लेकिन आम तौर पे हुकूमत का लोगों के साथ रास्ता जो है वो पूरी तरह से टूट गया है। ये अब उनको एक मौका मिल रहा है अपनी दिल की भड़ास निकालने की और अपने जो मुतालबे हैं वो हमारे सामने ये लाते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल हम इनको हल करके दे देंगे। उमर साहब, आप पहली बार बारामूला से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो लोगों के साथ संवाद है, लगातार आपकी रैलीज हो रही है, तो पूरे कश्मीर में एक तो जो दो सीटें हैं और अपनी आपकी जो सीट है, क्या आपको किस तरह की फीलिंग? नहीं, फिलहाल तो हमारा कैंपेन बड़ा अच्छा चला है और जिस तरह हुकूमत की साजिशें चली हमें तंग करने की, चाहे वो अनंतनाग की सीट को पोस्टपोन करके हो, चाहे आगा रूहुल्लाह साहब के डेट ऑफ बर्थ पे कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की गई थी, उन्हें जो है उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट करने की जो साजिश रचाई गई थी हमारे मुखालफों के तरफ से, और यहाँ पे जो अब कैंपेन को जो है मेरे कैंपेन में रुकावट जो डालने की कोशिश की जा रही है, उससे लग रहा है कि इंशाल्लाह तीनों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस